पुलिस इंटरोगेशन। चोर से सच कैसे कहलवाया। बोधन नाम के गांव में कुलकर्णी नाम का एक चोर था। वो बहुत होशियार था। वो बड़े बड़े नेताओं के घर में जो काला धन छुपा रहता था उसे आराम से चुरा के ले जाता था। उसके बाद उन पैसों को छुपाकर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लोगों में बांटता था। एक बार उस गांव के नेता जवाहर के घर से उसने पैसे चुराए। जब जवाहर को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस एरिया के एसआई कृष्णा को अपने आम के बाग में बुलाया और कहने लगे, देखो भाई कृष्णा, अब तुमसे क्या छुपाना। भाई जिंदगी भर जो लोगों से हमने पैसे उड़ाए और इतना हेरा फेरी करके पैसे चुराए, उस सारे पैसे मैंने एक जगह छुपा के रखा था। 50 करोड़ रुपए थे। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब पैसे उस कुलकर्णी ने ही चुराए हैं। उससे पैसे ले लो और आधा तुम रख लो और आधा मुझे वापस कर दो। बस यही अपना डील है। तब कुलकर्णी, अरे सर, आप ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं पूरा माल उससे निकलवाऊंगा। उसके बाद उसने पूरा इलाका छान मारा। और आखिरकार बेस बदल कर घूम रहे कुलकर्णी को उसने धर दबोचा और उसके बाद कांस्टेबल से उसे खूब पिटवाया। उसके बाद वो कुलकर्णी के पास ऐसे गया मानो कुछ जानता ही ना हो। फिर कृष्णा कुलकर्णी से, अरे रे कुलकर्णी जी, आप ये तो बताइए कि आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई। आप अगर बता दें तो कम से कम ये परेशानी से तो बचेंगे आप। तब कुलकर्णी, अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि उस घर के सामने से जब मैं जा रहा था तो घर में बहुत पैसे नजर आए मुझे। मेरे हाथ में खुजली होने लगी। क्यों, तुम्हें हिस्सा चाहिए क्या? वैसे जवाहर ने भी तुम्हें बुलाकर हिस्सा बोला होगा है? और तुमने भी हिसाब सेट कर लिया, क्यों, है ना? अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है। तब कृष्णा को बहुत गुस्सा आया। उसने कुलकर्णी को खूब मारा। यूं मारते मारते जब कृष्णा थक गया तब कुलकर्णी कृष्णा से, देखो भाई, मारते मारते तुम थक गए होगे, एक काम करो, दोनों के लिए बढ़िया सा मटन बिरयानी ले आओ खाने के लिए। यूं कहते ही कृष्णा गुस्से में बाहर चला गया। यूं अगले 2-3 दिन कृष्णा ने बहुत कोशिश की कुलकर्णी से बात उगलवाने की, लेकिन कुलकर्णी ने अपना मुंह नहीं खोला। तब एक दिन कुलकर्णी के बारे में और जानने के लिए कृष्णा कुलकर्णी के घर गया। वहाँ उसके घर में कुलकर्णी की पत्नी ने कृष्णा से कहा, मेरे पति एक दिन भी घर में खाना नहीं खाते थे। जब उसने आसपास के घरों में पता किया तो उसे ये पता चला कि कुलकर्णी की पत्नी खाना बहुत बेकार बनाती थी, इसीलिए कुलकर्णी घर में खाना नहीं खाता था और बाहर ही खाता था। जब कृष्णा को ये बात पता चला तो उसने उस दिन कुलकर्णी की पत्नी से कहा कि वो बिरयानी बनाए। फिर उस बिरयानी को लेकर उसे कुलकर्णी के पास ले गया। कुलकर्णी को देखकर उसकी पत्नी लकी, सुनो जी, ये एसआई भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों से बिरयानी बनाकर लाकर आपको खिलाऊं। मैंने ये बिरयानी अपने हाथों से बनाया है और आपके लिए लाई हूँ। आओ जी, मैं अपने हाथों से आपको बिरयानी खिलाती हूँ। आपने एक बार भी मेरे हाथों का खाना नहीं खाया। बस शुरू में जब अपनी नई नई शादी हुई थी तब एक बार खाया था मेरे हाथों। तब कुलकर्णी, बाप रे, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? अरे तुम्हारे हाथों का खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं जहर खा जाऊं। अरे तुम्हारे कारण ही तो आधे चोरियां मैं करता हूँ ताकि कम से कम समय मैं घर में बिता पाऊं। तब कृष्णा, अरे कुलकर्णी जी सॉरी, मुझे आपके इस कमजोरी के बारे में पता चला तो मैंने कहा बहन जी जरा बिरयानी बनाओ और कुलकर्णी भाई साहब को खिलाते हैं। अब चुपचाप बता दो कि पैसे कहाँ छिपाए हैं तो ठीक है, वरना ये बिरयानी तो तुम्हें खाना ही होगा। तब कुलकर्णी चुप हो गया।
तब दो कांस्टेबल्स आए और कुलकर्णी के हाथों को पकड़ लिया। तब कुलकर्णी की पत्नी उसके मुंह में बिरयानी ठूंसने लगी। कुलकर्णी छटपटाने लगा। तब कुलकर्णी, अरे भाई बंद करो यार, रोको तो सही। अरे रोक दो, मुझे ना खिलाओ, मैं सच सच बताता हूँ कि पैसे कहाँ छिपा के रखे हैं। कहकर उसने सच बता दिया। तब कृष्णा ने कुलकर्णी और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। बाद में कृष्णा कुछ कांस्टेबल्स को लेकर गांव के बाहर एक पेड़ के पास गया और वहां खोदने लगा तो उसे जमीन के अंदर से एक बक्सा मिला जिसमें पैसे थे। उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उन पैसों को देखकर कांस्टेबल, सर जवाहर साहब को फोन लगाएं, उन्हें कह दें कि पैसे मिल गए। तब कृष्णा, अरे कांस्टेबल भाई क्या बात कर रहे हो आप? हैं? अरे ये क्या है? ये है काला धन। वो तो बेचारा अपनी पत्नी के हाथ का बिरयानी ना खाने के चक्कर में सच उगल बैठा। भाई उसका क्या बिगड़ा? वो बिरयानी के डर से भाग गया। अब कहीं और जाकर पैसे चुराएगा और पैसे रख लेगा। भाई वो तो खुश रहेगा, लेकिन हर बार हमारे हाथ इतना बड़ा माल थोड़ी लगेगा। इन पैसों से हम अपनी समस्याएं दूर करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो? और भाई बाकी कांस्टेबल्स के भी तो परेशानियां होंगी। भाई हमें भी तो खुश रहना है, क्यों? यूं कहा। तब वहां खड़े सब कांस्टेबल्स ने जोर से ताली बजाई।